हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विरासत। हमने इग्नू बीएड के एंट्रेंसेस के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। पहली क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो चलिए दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस 2017 के एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम इसे मनाते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अछूतों के मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए नाटकीय प्रयास कब किया था? 1940 में, 1935 में, 1930 में या 1920 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। महात्मा गांधी ने खुद को अछूतों के साथ जोड़ा था और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुफ्त शैक्षणिक संसाधनों के राष्ट्रीय कोष NROER का प्रबंधन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? इग्नू द्वारा, NCERT के द्वारा, UGC के द्वारा या न्यूपा द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NCERT द्वारा। NROER जो है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त शैक्षणिक संसाधन प्रदान करता है। इसका प्रबंधन NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। यह पत्रिका भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक मंच थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 जून 1945 को कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51। डी जो है हम लोग का ऑप्शन। 26 जून 1945 को 51 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा पत्र ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा सी, ग्रॉनविल ऑस्टिन। ग्रॉनविल ऑस्टिन जो थे वो एक अमेरिकी विद्वान थे जिन्होंने भारतीय संविधान पर महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 जून 2015 को राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद ने सभी के घर कब तक उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 2030, क्योंकि 17 जून 2015 को राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद ने सभी के लिए आवास योजना के तहत 2030 तक सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 सितंबर 2015 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2015 में कौन सी देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं, वो दुनिया के देशों की नवाचार क्षमता को मापता है। 2015 में स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर था। 2024 में भी स्विट्जरलैंड लगातार 14 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स स्विट्जरलैंड और स्वीडन के बाद तीसरे और भारत 39वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क सिटी, जो अमेरिका में है। यूनिसेफ, जिसे हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड बोलते हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 के ओलंपिक खेल किस नगर में हो रहे हैं? अब देखिए, ये क्वेश्चन चूंकि पुराना है तो ये 2016 का पूछा जा रहा है, तो 2016 के हिसाब से सही उत्तर होगा इसका सी, रियो। ठीक है, लेकिन हम और भी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी रख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन तो अभी भी करंट पूछा जा सकता है। तो 2016 के बाद 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था और उसके बाद
2024 में ओलंपिक फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया गया था। वहीं हम अगर 2028 की बात करें तो ओलंपिक्स यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजलिस में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्षर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन या महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन? तो इसका सही उत्तर होगा महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन। साक्षर भारत मिशन भारत सरकार द्वारा चुना गया एक कार्यक्रम है और इस मिशन का मुख्य लक्ष्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अब अध्यादेश को जानते हैं कि ये होता क्या है। तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जो राष्ट्रपति द्वारा तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्यतः संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है और यह कानून 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अब इसके लेखक कौन है तो ये जानते हैं हम। तो इसके लेखक हैं राधा कुमुद मुखर्जी और यह पुस्तक भारत की सांस्कृतिक एकता पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष दिया? तो इसका सही उत्तर होगा 1955। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2015 में जारी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। तो इसका सही उत्तर है भारत। संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत 2022 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2015 में एक रोबोट पत्रकार द्वारा लिखी गई पहली रिपोर्ट किस देश में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा चीन और यह रिपोर्ट एक वित्तीय समाचार एजेंसी द्वारा जनरेट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1907 में मैडम कामा ने कहां पहली बार तिरंगा लहराया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्टुटगार्ट। 1907 में मैडम विकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय तिरंगा को पहली बार लहराया था और यह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु किस समिति आयोग ने विशिष्ट प्रतिवेदन दिए हैं? और इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने भारत में शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IDSS का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज और यह योजना विकलांग बच्चों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। जब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त सत्र किसी विशेष मुद्दों पर चर्चा करने या कानून पारित करने के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की कौन सी धारा मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 167, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 167 जो है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को राज्य के प्रशासन के बारे में सूचित करे और उसे सलाह दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है कितने मिनट में पहुंच जाता है?
तो ये आप 6 क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। 8 मिनट में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की सत्याग्रह युक्ति में अंतिम पद क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा हड़ताल, क्योंकि गांधी जी के सत्याग्रह में कई चरण होते थे, जिनमें से अंतिम चरण हड़ताल था। हड़ताल में लोग किसी अन्याय के खिलाफ काम करना बंद कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच वित्त का बंटवारा किसकी सलाह पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सलाह पर होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के विवरण के बारे में सिफारिश करता है। और इस प्रकार हमारा 2017 का एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का PYQ खत्म होता है। अगर आप भी इग्नू बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।